गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो पिछली क्लास का कोई डाउट तो नहीं है किसी का? एक बार बताएं सभी। तमन्ना, हुमायरा, सुहानी, गौरव, यथार्थ, कनव, कविता, एक बार नो बताएं। सर। हाँ माहिका बताएं। सर मेरा सर कोई डाउट नहीं है सर, जस्ट मुझे ये पूछना है सर, आप इसका टेस्ट कब लोगे अब एक मिनट रुको बस। चैप्टर 3 को? हाँ माहिका बताएं। क्या क्या हुआ? क्या कह रहे हो? ठीक है ऐसा कर लो। ओके ओके, ठीक है ओके। हाँ बताएं क्या कह रहे थे? सबने ज्वाइन कर लिया? तो तोसानी ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो हम एडमिशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं पिछले चैप्टर के, वो हम इसके बाद मेरे को बताना। पहले हम आगे बढ़ते हैं, ओके आगे चलें, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके तो सर। बड़ा आसान चैप्टर है आपका, और अच्छे से आपको समझना है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि ये चैप्टर हो मैंने गया आपकी आपका। लास्ट क्लास रिकॉर्ड करी थी, कौन सी वाली? ये वाली? 2 जून वाली। हाँ हाँ हो गई है, मैंने डाल भी दी है वो कविता, एक बार देख लेना आप यूट्यूब ठीक पे, ठीक ठीक है। ओके सर। हाँ लेक्चर भेज दूंगा मैं आपको, एक बार चेक कर लेना वहाँ पे। तो ये लेक्चर अच्छे से करके चलना है हमें। ये वाला, ये जो चैप्टर है आपका एडमिशन, तो ये आ गया तो ये समझ लेना आपका रिटायरमेंट आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। सर हम्म। वो आप सर वैसे चैप्टर 3 का सर वो टेस्ट कब लोगे, जो कि आप वो हर चैप्टर के बाद करते हो? अच्छा वो हम ऐसा कर लेंगे, मैं क्लास के बाद आपको एक बार अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ अभी आप ये चैप्टर कर लो, पहले ये लेक्चर कर लो आज का। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो बड़ा आसान चैप्टर है ये आपका, वेरी वेरी सिंपल, और अच्छे से समझना है। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इसमें आपके, जो कि आपको अच्छे से समझने हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके सर। स्टार्ट करते हैं फिर हम यहाँ पे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। सबसे पहले इसमें हमें ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक आपको इसमें कवर करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट है इसमें डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेकंड टॉपिक इसमें वो है आपका वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल।
थर्ड है इसमें आपका एडजस्टमेंट ऑफ गेन, एडजस्टमेंट ऑफ गेन, गेन कह लो या प्रॉफिट कह लो आप, ऑब्लिक लॉस, ऑब्लिक लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन, revaluation of assets, and reassessment of liability. इसके बाद फोर्थ टॉपिक जो हमें इसमें कवर करना है वो है आपका एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स accumulated, accumulated कह सकते हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इसमें जो फिफ्थ टॉपिक हमें कवर करना है वो है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ओके, क्लियर हुआ? तो इस चैप्टर में आपको ये टॉपिक कवर करने हैं। तो इसमें आपने देखा होगा जब आपने यहाँ पे चेंज इन पीएसआर चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात की थी, हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात की थी, ठीक है, हमने वहाँ पे गुडविल की भी चर्चा की थी। तो हमने गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं ये हमने गुडविल वाले चैप्टर में किया था। तो इसमें भी आपको हो सकता है वैल्यूएशन करना पड़े, गुडविल निकालना पड़े और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा ये भी करना पड़ेगा। आपने ये भी पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं पिछले चैप्टर में, वो यहाँ पे भी आपका आपने ये भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, वो यहाँ पे भी रहेगा आपका। आपने पिछले चैप्टर में ये भी पढ़ा था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो यहाँ पे भी रहेगा आपका, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इन दोनों को एक साथ लेके चलूंगा, यानी कि गुडविल के साथ हमें यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की भी हम चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये टॉपिक आपको कवर करने हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है क्या, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसका पूरा वो समझते हैं। देखो ध्यान से सारे बच्चे, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे। तो मैं दोनों टॉपिक आज कवर करेंगे हम, ठीक है ना, दोनों टॉपिक चलेंगे अभी आपके। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे एक पार्टनरशिप फॉर्म है, यह है एक पार्टनरशिप फॉर्म जिसमें ए और बी दो पार्टनर हैं। अब यहां पे एक पार्टनर एडमिशन ले रहा है, यहां पे एक नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है, ये है सी। तो सी इस फर्म में एडमिशन ले रहा है।
अब मुझे ये बताइए, जब सी एडमिशन लेगा तो पहली बात, ए और बी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो थी यहाँ पे 1:1, राइट? ये थी इनकी रेशियो, यानी जो भी फर्म से कमाई होती थी उसे दोनों पार्टनर बराबर बराबर बांटते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब 20% के लिए सी आ रहा है, 20% कह लो या 1/5 कह लो आप, ये आ रहा है। अब जो कमाई होगी उसमें से 20% तो सी ले जाएगा, बाकी जो बचेगा उसे ए और बी बांटेंगे। अब जब यहाँ पे सी एडमिशन लेता है तो हम यहाँ पे दो चीजों की डिमांड करते हैं नए पार्टनर से, इनकमिंग पार्टनर से। हम कहते हैं उससे कि बेटा एक तो आपको कैपिटल का पैसा लेके आना है, ठीक है, और दूसरा गुडविल। हाँ, अभी आप सुनते जाओ बस यथार्थ। एक कैपिटल का पैसा लेके आना है और दूसरा यहाँ पे गुडविल का पैसा लेके आना है। क्लियर है? तो दो अमाउंट लेके आएगा इनकमिंग पार्टनर। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, ये तो क्लियर हो गया आपका कि नया पार्टनर क्या लेके आएगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर चलो कैपिटल का पैसा तो लेके आना चाहिए सी को, क्योंकि कैपिटल तो ए और बी दोनों ने लगाई थी बिजनेस में। जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो दोनों ने पैसा लगाया था, तो यहाँ पे सी को भी लेके आना पड़ेगा। लेकिन सर ये समझ में नहीं आता कि हम इनकमिंग पार्टनर से गुडविल का पैसा क्यों मंगाते हैं और वो कितना पैसा लेके आएगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, कैसे हम उसकी एंट्री करेंगे, राइट? तो इन सारे सवालों के आपको जवाब मिलने वाले हैं। तो चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। ये लो, तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से समझना आपको इसका पूरा कंसेप्ट। तो जिन्होंने एडमिशन ये गुडविल वाला टॉपिक नहीं किया था, कंसेप्ट नहीं समझा था उसमें चेंज इन पीएसआर में, तो उनका यहां पे क्लियर हो जाएगा। बस अच्छे से समझ के चलना है। ये लो, मैंने कहा ये डेट है, यहां पे मान लेते हैं 1 अप्रैल 26, और इस डेट को यहां पे सी ने एडमिशन लिया है, सी एडमिटेड। सी एडमिशन लिया इस डेट को 20% के लिए, राइट? और इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था, मान लेते हैं वो किया था यहां पे, ये लो, इनको बिजनेस स्टार्ट किया था इन्होंने, 4 साल हो गए इनको बिजनेस को करते हुए। तो ये कौन सा ईयर हो जाएगा इनका, फाइनेंशियल ईयर 25-26, ये हो जाएगा आपका 24-25, ये हो जाएगा 23-24, और ये हो जाएगा 22-23। तो मान लेते हैं इस डेट को इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 22 को, इस डेट को, और यहां पे पार्टनर थे ए एंड बी। और आपको पता है पहले साल में ही फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है, पहले साल में जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया वो कमाया मान लेते हैं 30,000 रुपीज का। फिर दूसरे साल इन्होंने बिजनेस किया, दूसरे साल में प्रॉफिट कमाया है कितना, अब इनका प्रॉफिट हो गया 1,20,000 रुपीज का दूसरे साल का। तीसरे साल इन्होंने फिर यहाँ पे बिजनेस किया, और तीसरे साल जो प्रॉफिट आया इनका वो कितना आया यहाँ पे, वो मान लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट आया 1 लाख रुपीज का। तो बताइए अभी तक कितना प्रॉफिट हो गया इनका, क्या मैं कह सकता हूं 2,50,000? यस सर। और चौथे साल का जो प्रॉफिट आया वो आया इनका मान लेते हैं 1,50,000 रुपीज का, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 4 साल का, मुझे बताइए। 5 लाख। 5 लाख या कम? 250? 5 लाख आ रहा है सर, 4 लाख। 4 लाख हुआ ना, वेरी गुड। अच्छा हाँ, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब सी ने कहा कि मैं गुडविल का पैसा क्यों लेके आऊं, तो ए और बी दोनों समझा रहे हैं सी को। सी से कहा ए और बी ने, ये बताइए आपने इस डेट को एडमिशन ले लिया, अब 1 साल में जो भी कमाई होगी उसमें से 20% आप ले जाओगे, राइट। लेकिन ये बताइए आज ये बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है क्या? जिस दिन ये बिजनेस स्टार्ट किया था उस दिन ए और बी दोनों ने एफर्ट्स किए थे, दोनों ने हार्डवर्क किया था, दोनों ने मेहनत की थी। क्या सी इनके साथ था? मुझे ये बताइए सारे बच्चे। नो सर। तो सी तो नहीं था ना इनके साथ में। तो ए और बी ने कहा कि भाई हम अपनी मेहनत का पैसा मांग रहे हैं आपसे, जो हमने पास्ट में एफर्ट्स किए थे,
आप तो कोई मेहनत नहीं कर रहे, आप तो चलते हुए बिजनेस में पार्टनर हो गए और जो कमाई होगी उसमें से 20% ले जाओगे। हम इसलिए आपसे गुडविल का पैसा मांग रहे हैं। तो सी रेडी हो गया गुडविल का पैसा देने के लिए। सी ने कहा ठीक है, मैं आपको गुडविल का पैसा देने को तैयार हूं, लेकिन कितना? तो ए और बी ने कहा ज्यादा नहीं, अगले 2 साल में फर्म जितना कमाएगी 26, 27, 27, 28, इन 2 साल में, फ्यूचर के 2 साल में जितना फर्म कमाएगी वो कहलाएगी आपकी फर्म्स गुडविल। क्या कहलाएगी? फर्म्स की गुडविल कहलाएगी वो। अब ये बताइए, इन 2 साल में जितनी कमाई होगी उसमें से 20% सी लेके जाएगा? बोलो हाँ या ना। तो बस वही पैसा सी को लेके आना है, वही पैसा सी को लेके आना गुडविल का। अब सी ने कहा क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो आप ये बताइए फ्यूचर के बारे में कोई कैसे बता सकता है कि फ्यूचर में कितनी कमाई होगी बिजनेस से? कोई कैसे बता सकता है? तो ए और बी ने कहा बड़ा आसान है, आप ये बताइए पिछले साल के प्रॉफिट कितने थे? 150 के। तो 150 यहां पे कमाई होगी, 150 यहां पे कमाई होगी। तो सी ने कहा 150 क्यों लिया? अरे फर्म ने तो 30,000 भी कमाया है, फर्म ने तो 1 लाख भी कमाया है, आपने कैसे कह दिया कि 150 कमाई होगी? तो फिर इसका एक वे आउट निकाला गया कि चलो किसी की बात नहीं मानते, इसका एक वे आउट निकाला गया कि चलो हम इसका एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हाँ बताएं स्वानी। सर 26, 27 में कौन से रेशियो में बांटेंगे प्रॉफिट? स्वानी अभी वहां पे मत जाओ, जो मैं टॉपिक समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो। आप दूसरी दिशा में जा रहे हो, ठीक है? ओके, अभी मैं सब बताने वाला हूं। आगे जितना मैंने कराया उतना फोकस करो अभी आप बस। तो देखो यहाँ पे अब हमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, किसी की बात नहीं मानी जाएगी यहाँ पे। कि चलो यहाँ पे पहले साल का प्रॉफिट कितना था? 30,000। दूसरे साल का प्रॉफिट कितना था? 1,20,000। और तीसरे साल का प्रॉफिट था आपका 1 लाख रुपीज। 1 लाख। और चौथे साल का प्रॉफिट था आपका 1,50,000। 4 साल डिवाइड कर देंगे आप। तो ये पिछले 4 साल का प्रॉफिट है। तो टोटल करेंगे हम 4 साल में कितना कमाया है। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 4 लाख रुपए? 1 लाख। नहीं, टोटल 4 साल में कितना कमाया? 4 लाख। 1 लाख। तो अगर हम यहाँ पे एवरेज निकालेंगे तो ये आएगा आपका 1 लाख रुपीज। ठीक है, मेरी बात अभी सुननी है आपको, बस जब मैं आपसे कहूँ कि आपको रिप्लाई करना है तब रिप्लाई करना है, बस मेरी बात आपको सुननी है अभी। तो यहाँ पे एवरेज कितना कमा रही है फर्म? 1 लाख रुपीज, यानी कि किसी साल ज्यादा किसी साल कम, तो एक एवरेज अगर हमने देखा तो 1 लाख। तो यहाँ पे सी को बताया गया कि देखो यहाँ पे ना हम 150 ले रहे, ना हम 30 ले रहे, ना 1 लाख ले रहे, ना 120, हमने इसका एवरेज निकाला है। तो एवरेज जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 लाख इस साल कमाएगी फर्म, 1 लाख इस साल। तो बताइए अगले 2 साल में कितना कमाएगी फर्म? 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज, राइट। अब बताइए मेरे को, जब ये 2 लाख रुपए कमाएगी फर्म तो इसमें से 20% तो सी ले जाएगा? बोलो हाँ है ना भाई। अगले 2 साल के प्रॉफिट में 40,000 तो सी ले जाएगा। बस यही पैसा सी को लेके आना गुडविल का, यही पैसा लाना है सी को गुडविल का। अब पिछले चैप्टर में जो हमने सीखा था एकदम सेम था, उसमें केवल हमने बस फर्म की गुडविल निकाली थी 2 लाख रुपए। बस पिछले चैप्टर में जो आपका था ना गुडविल वाला चैप्टर, उसमें हमसे ये पूछा था कि फ्यूचर में फर्म कितना कमाएगी, और इसमें आगे की कहानी शुरू होगी, इसमें आगे की। ठीक है, तो 40,000 रुपीज लेके आना, ध्यान रखना। तो अब इसी का फॉर्मूला बना दिया, देख लो यहाँ पे कि गुडविल कैसे निकालेंगे। इसी का फॉर्मूला बना दिया है कि आपको लेना है यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो मेरे को ये बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 1 लाख रुपीज। और ये क्या है आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज? बताइए कितने साल के प्रॉफिट मांग रहे थे हम सी से? 2 ईयर्स के। तो ये आप जाएगा आपका 2 लाख। तो मैंने तो पहले लिख दिया था फर्म की गुडविल 2 लाख रुपीज, देख सकते हो आप यहाँ पे, मैंने पहले लिख दिया था यहाँ पे फर्म की गुडविल 2 लाख रुपीज। राइट, तो क्लियर हुआ कंसेप्ट आपका? बताइए मेरे को। तो पता चल गया कि हम इनकमिंग पार्टनर से गुडविल का पैसा क्यों मंगा रहे हैं, वो कितना पैसा लेके आएगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। राइट, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा ये देखो यहाँ पे।
तो मैंने कहा मान लेते हैं यहाँ पे सी से एक तो कैपिटल का मंगा रहे हैं हम, कितना मान लेते हैं 2 लाख रुपीज। मान लेते हैं सी से हम कैपिटल का कितना मंगा रहे हैं 2 लाख रुपीज, और गुडविल का कितना लेके आ रहा था वो अभी निकाला हमने 40,000 रुपीज। तो वो टोटल पैसा कितना लेके आएगा बताइए मेरे को, क्या मैं कह सकता हूँ 2,40,000 रुपीज? 2,40,000। तो 2,40,000 रुपीज लेके आएगा वो, राइट। अब ध्यान से समझनी है मेरी बात। तो अब ये बताइए ये गुडविल का जो पैसा लेके आ रहा है 40,000, अब इसका क्या करें? तो देखो इसका क्या करेंगे, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ध्यान रखना जो वो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है ये किसको दिया जाएगा, ये ए को मिलेगा या बी को मिलेगा? तो ध्यान रखना जिससे सी ने 20% शेयर लिया है, आप ये बताइए मेरे को पहले जो भी प्रॉफिट आता था कौन बांटते थे उसे, ए और बी बराबर बराबर। लेकिन अब क्या होगा, अब सी भी 20% ले जाएगा प्रॉफिट में से, राइट। अब जब सी ले जाएगा तो बाकी कितना बचा 80%, क्लियर है। तो सी ने किससे लिया है 20%, यानी कि सैक्रिफाइस किसने किया है। अगर सी ने लिया है 20% ए से तो गुडविल का पैसा ए को मिलेगा। अगर सी ने लिया है गुडविल का 20% बी से तो गुडविल का पैसा बी को मिलेगा। ध्यान रखना जिससे भी सी ने ये 20% लिया है उसी को गुडविल का पैसा मिलेगा। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, बताइए मेरे को। तो मैं यहां पे केस बना रहा हूं, केस नंबर 1। मैंने कहा सर गुडविल 20% लिया ए से। केस नंबर 2 मैंने कहा 20% लिया है बी से। केस नंबर 3 मैंने कहा ए और बी दोनों से लिया है 20%, किस रेशियो में, मैंने कहा मान लेते हैं 3:2 की रेशियो में। केस नंबर 4 सर ए से लिया है 1/5, राइट, एंड बी से लिया है 1/15। तो यहां से आपको निकालनी पड़ेगी रेशियो। इसके अलावा केस नंबर 5 यहां पे आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी होगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन होगी, ध्यान रखना। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन कितनी है, कोई भी यहां पे ले लेते हैं। मान लेते हैं यहां पे मैंने लिख दिया 3:4:3:5:2 ये दे रखी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:5:2। अब इन केसेस में आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ये हम समझने वाले हैं। इतना क्लियर हुआ, पहले ये बताइए मुझे, सारे बच्चे रिप्लाई करें। अच्छे से क्लियर हुआ ये? तो मैंने सिंपल यहां पे बात की है कि नया पार्टनर आ रहा है, वो कैपिटल का लेके आ रहा है, गुडविल का लेके आ रहा है। गुडविल का जो लेके आ रहा है किसको मिलेगा, वो जिसने सैक्रिफाइस किया है। अब यहां से एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाता है आपका कि ये बताइए गुडविल का पैसा किसको मिलता है। आप कहोगे सर ओल्ड पार्टनर, ये तो ए और बी तो ओल्ड पार्टनर हो गए ना, सी नया पार्टनर है, आप कहोगे ओल्ड पार्टनर। तो हाँ तो वहां पे आपका एमसीक्यू में ओल्ड पार्टनर्स भी आएगा, लेकिन ये गलत होगा आपका आंसर कि अगर आप कहोगे ओल्ड पार्टनर्स, आपका आंसर करेक्ट होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, क्योंकि वहां पे हो सकता है 20% ए से लिया हो, बी से लिया ही ना हो, तो फिर ओल्ड पार्टनर्स में तो ए और बी दोनों आ गए ना, तो कैसे आपका करेक्ट हो सकता है। तो वहां पे जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो चलो अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले मैं केस नंबर 1 करा रहा हूं आपको। तो केस नंबर 1 में 2 एंट्री होंगी आपकी। हम किसके यहां पे एंट्री कर रहे हैं, फर्म के यहां पे, ठीक है ना। तो फर्म के यहां पे एंट्री कर रहे हैं। बताइए फर्म के यहां पे सी कितना पैसा लेके आ रहा है 2,40,000। टोटल कितना लेके आ रहा है 2,40,000, ये लो। तो सी के यहां पे क्या एंट्री करेंगे, वो पैसा लेके आ रहा है, तो ये लो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा लेके आ रहा है 2,40,000 रुपीज, ये लो। अब ये बताइए 2 क्या पहली वाला केस समझाना सर, कैसे मतलब बैंक को। अभी तो मैं करा रहा हूं पहला केस, अभी कहां हो गया का ना वो। सर ये जो जनरल एंट्री आप कर रहे हो सर ये। हाँ तो जनरल एंट्री तो करा रहा हूं, अभी समझाऊंगा, करने तो दो मेरे को। अभी तो मैंने केवल ये कहा है आपसे कि केस नंबर 1 में ए से लिया उसने 20%, सी ने। तो अभी तो केस नंबर 1 के हिसाब से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, किस तरीके से एंट्री होंगी। तो पहले ये बताइए फर्म के पास कितना आ रहा है 240। अब इस 240 में सी कैपिटल का कितना लेके आ रहा है,
कैपिटल का 2 लाख रुपीज है, 2 लाख, और गुडविल का कितना है 40,000। तो इसमें बताइए मेरे को 240 में सी कैपिटल का कितना लेके आ रहा है? 2,40,000। नहीं बेटा 2 लाख केवल, 2 लाख। कैसी बात कर दी आपने? लेके आ रहा है ना। मैंने कैपिटल का पूछा है बस। 240 में कैपिटल का कितना लेके आ रहा सी? 2 लाख। बस तो यही पूछा है ना मैंने। अब इसके बाद वो गुडविल का कितना लेके आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल बताइए, गुडविल का कितना लेके आ रहा है वो? 40,000। 40,000। पेरिंटी समझ आई आपके सबके? सर ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्यों बनाया वैसे? अरे वो गुडविल प्रीमियम लेके आ रहा है गुडविल का। अच्छा ठीक है ना? अच्छा, जो पार्टनर है वो कितने से सैक्रिफाइस कर रहा है वो अपना अभी उसका मत जाओ, ये नहीं है। अभी आप सुनो मेरी बात बस, अभी उतना मत करो, अभी इतना समझ में आया बस ये बताओ मुझे। सर 2 लाख Yes, का। स्वानी जब नया पार्टनर आ रहा था 2 लाख रुपीज कैपिटल का नहीं लेके आ रहा था वो? हाँ तो वो वही तो- 1 लाख वो एवरेज प्रॉफिट जो निकाला था। अरे वो नहीं, ये वाला वो गुडविल का है, ये वाला 2 लाख। वो कैसे आया था? तो नए पार्टनर से हम कैपिटल का तो पैसा मैंने लिया है ना अपनी तरफ से, कुछ भी मंगा सकते हैं वहां पे, दिया होगा ये क्वेश्चन में। तो 2 लाख क्वेश्चन में दे रखा है। और क्या ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी है। अच्छा ओके सर। ठीक है ना? मैंने अभी आपको गुडविल का निकालना सिखाया है। मैंने कहा मान लेते हैं कैपिटल का 2 लाख रुपीज मंगा रहे हैं, मैंने यही बोला है ना, सारे बच्चे बताएं। यस सर। तो मैंने यही तो Yes, बोला sir. था कि सी से हम कैपिटल का मंगा रहे हैं 2 लाख रुपए, और गुडविल का कितना लेके आएगा उसका हमने यहाँ पे पूरा सीखा था अभी, तो वही तो हमने किया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे अब आगे, अब दूसरी बात मेरी, अब ये जो गुडविल का पैसा लेके आया वो कितना लेके आया है? 40,000 रुपीज लेके आया सी। अब ये किसको मिलेगा? तो हम केस नंबर 1 कर रहे हैं, तो बताइए केस। हाँ तो ये सब क्या है? ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा वो तो फर्स्ट केस में किसने सैक्रिफाइस किया है? ए ने, यानी कि 20% किससे लिया था? सी ने, ए से। तो ए को ही मिलेगा ये गुडविल का पैसा। ये लोग तो एंट्री क्या करेंगे? हटाओ इसे यहां से, क्रेडिट से डेबिट कर दो इसे। प्रीमियम और क्रेडिट कर देंगे सर वो ए का कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना था? 40,000, और ये ए को दे देंगे ये लोग, ए की कैपिटल को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, ए की कैपिटल को बढ़ा देंगे यहाँ पे ये लोग। सर हमने डेबिट में क्यों लिख दिया? हटाओगे नहीं यहाँ से इसे? नहीं, ये पड़ा रहेगा वहीं पे, पार्टनर्स में नहीं जाएगा ये। अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? तो बस आपको इसमें 2 एंट्रियां करनी है। आगे समझ? 20% ए से ले रहा है इसलिए हुआ ना। हाँ भाई देखो, सी जब 20% के लिए आ रहा है तो पहले जो प्रॉफिट आता था वो ए और बी बांटते थे। अब जब तीसरा आ जाएगा तो ये बताइए, पहले आप मुझे बताइए पहले आप एक छोटी सी कॉमन सेंस, एक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये बताइए मुझे, ये है ए और ये है बी, ये दोनों मिलके 10 रोटी खाते हैं, ये बताइए कितनी रोटी खाते हैं? 10 रोटी खाते हैं दोनों मिलके। ठीक है, अब इसमें से 6 रोटी ए खाता है, 4 रोटी बी खाता है। अब ये बताइए यहाँ पे सी आ रहा है, सी और आ रहा है इनके पास, जब ये खाना खाने के लिए बैठे थे तभी इनके पास सी आ गया। अब मुझे ये बताइए पहले, अब सी को क्या हुआ? यहाँ पे सी को इन्होंने 2 रोटी सी को दे दिए। अब किसने दिए ये बताइए? मैं कहता हूं ए ने दिए 2 रोटी, तो ये बताइए सी ने किससे लिए 2 रोटी? ए से। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, जिससे भी सी अपना 20% लेगा उसी को देगा वो गुडविल का पैसा। ठीक है, तो जिसने भी सैक्रिफाइस किया है, क्या यहाँ पे बी ने कोई सैक्रिफाइस किया है? ये बताइए मुझे। नो सर। तो बस, तो वही तो मैं कह रहा था यहाँ पे कि जिससे उसने 20% लिया है उसी को मिलेगा वो गुडविल का पैसा जो ये 40,000 लेके आ रहा है। तो पहले केस में बताइए किसने सैक्रिफाइस किया था? ए ने, ए को दे दिया। अब इसके बाद बताइए, अब हम करते हैं कौन सा केस, बताइए इसमें से, इसमें दोनों को मिल जाएगा, ए और बी को। क्लियर है? थर्ड वाला केस। हाँ, थर्ड वाला करा देता हूं ये लो। तो देखो यहाँ पे थर्ड केस देखो आप, थर्ड केस में क्या है? यहाँ पे ए और बी दोनों से लिया है 3:2 की रेशियो में। तो बताइए थर्ड केस में पेनल्टी क्या होगी? पेनल्टी तो सेम रहेगी
कि वो पैसा लेके आ रहा है, क्या एंट्री होगी यहां पे? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा लेके आ रहा है सी? 2,40,000, जिसमें सी की कैपिटल का कितना लेके आ रहा है? कैपिटल का कितना है इसमें 240 में? 2 लाख। 2 लाख। तो इसमें 2 लाख तो है उसकी कैपिटल का। और बताइए वो गुडविल का कितना लेके आ रहा है? गुडविल का कितना है इसमें 240 में? 40,000 इसमें गुडविल का है। अब मैंने कहा सेकंड एंट्री क्या करेंगे कि ये जो गुडविल का पैसा जो वो लेके आ रहा है, बताइए किसको मिलेगा? ये ए को 3 हिस्से बनेंगे और बी को 2 हिस्से। ठीक है ना? तो इस बार सैक्रिफाइस किसने किया? ए और बी ने। यानी कि सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? 20% किससे लिया है? ए और बी से। तो इस बार ए और बी को मिल जाएगा ये गुडविल का पैसा। ये लो यहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 40,000। ये लो, तो ये दे देते हैं यहां पे। एज कैपिटल अकाउंट और 2 यहां पे बीज कैपिटल अकाउंट। तो 3:2 की रेशियो में बांट दो आप। यानी कि 40,000 के हम कितने हिस्से करेंगे बताइए मेरे को? 8,000 आएगा सर। 5 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा आया 8,000 का। Yes, 3 sir। हिस्से ए को मिलेंगे कितना इसमें से? 24,000 और बी को 16,000। बताइए है क्या इसमें? कितना आसान चैप्टर है आपका ये, है कुछ इसमें? बताइए आ गया समझ? इतना करना आपको। क्लियर हुआ? यस सर। आगे चलते हैं इसके बाद। यस सर। अब इसमें देखो, अब इससे तो पता चल रहा है। अब इसमें करा रहा हूं मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी हो तो, ये दे रखी हो तो इसमें तो पता ही नहीं चल रहा ना। क्लियर है? तो देखो कैसे करेंगे इसमें। ये बताइए फर्म की गुडविल कितनी थी? फर्म कितना कमाएगी अगले 2 साल में? 2 लाख। तो एडजस्टमेंट करो इसमें, केस नंबर 5 में। ये लो एडजस्टमेंट करो आप गुडविल का। ये लो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो पार्टनर थे यहां पे ए, बी और नया पार्टनर था सी। ये बताइए गुडविल कितनी थी? अभी निकाली थी हमने 2 लाख रुपीज। अब एक बात सोचिए आप, अगर हम सी को एडमिशन नहीं देते, अगर हम सी को एडमिशन नहीं देते, क्रॉस कर दिया मैंने, और फर्म फ्यूचर में, फर्म अगले 2 साल में अगर 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट कमाती तो ये किसको मिलता? ए और बी को। बोलो हाँ है ना भाई? अगर हम सी को एडमिशन नहीं देते और फर्म अगले 2 साल में कितना कमाती? 2 लाख रुपीज। तो ये किसको मिलता? ए और बी को। रेशियो क्या थी? 1 लाख। तो 1 लाख इसमें से ए को मिलता और 1 लाख इसमें से किसको मिलता? बी को मिलता। बी को मिलता। अभी भी फर्म 2 लाख कमाएगी। अब कैसे बांटेंगे इसे? अब तो सी ने भी एडमिशन ले लिया, सी भी पार्टनर है 20% का। तो अब इसमें न्यू रेशियो आपको दे रखी है क्वेश्चन में 3:5:2। 3:5:2। ये लो 3:5:2। तो इस बार क्या करेंगे? 2 लाख के बताइए कितने हिस्से करेंगे हम? 10 हिस्से। तो हिस्से करेंगे 5, 3, 8 + 2 10 हिस्से करेंगे। 20,000। तो एक हिस्सा आया 20,000 का 20,000। एक हिस्सा आएगा। 3 हिस्से दे दो ए को। कितना? 60,000। 60,000 ए को। 5 हिस्से दे दो बी को। कितना? 1 लाख। 1 लाख। और 2 हिस्से दे दो इसको। कितना? 40,000। बोलो हाँ या ना? क्लियर हुआ? सर। तो यहाँ पे सर फिर वो ए सर सैक्रिफाइस कर रहा है अपना शेयर। अभी रुको, अभी क्लियर हुआ इतना? ये बताइए मुझे। यस सर। आप देखो यहाँ पे ध्यान से। अब इसमें आपको पता चल जाएगा कि सी, यहाँ पे देखो सी कितना लेके आ रहा है? 40,000 गुडविल का, राइट? तो ये बताइए सैक्रिफाइस किसने किया है? ए को पहले मिलता था 1 लाख और अब कितना मिल रहा है आफ्टर एडमिशन ऑफ सी? 60। तो यहाँ पे 40,000 का जो सैक्रिफाइस किया है वो ए ने किया है यहाँ पे। क्रेडिट। ठीक है ना? सैक्रिफाइस। तो ध्यान रखना, जो ये 40,000 रुपीज जो ये गुडविल का लेके आ रहा है सी, ये जो 40,000 गुडविल का लेके आ रहा है ये किसको मिल जाएगा?
ये ए को मिल जाएगा। आगे समझ? तो ये ए को मिल जाएगा, ध्यान रखना इस केस में। तो अब इसमें आपको ये नहीं दे रखा था ना कि किसने सेक्रीफाइस किया है। देखो इसमें तो न्यू रेशियो दे रखी थी, यहाँ पे तो क्लियर पता चल रहा है ए ने सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे बी ने, यहाँ पे ए और बी दोनों ने, यहाँ पे भी ए और बी दोनों ने, लेकिन इससे पता नहीं चल रहा। तो इसमें देखो आप कहोगे कि ए और बी दोनों ने कितने से, लेकिन यहाँ पे अभी निकल के आया किसने किया है सेक्रीफाइस, केवल ए ने, बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। बी को पहले भी अपना 1 लाख मिलता था, अभी भी 1 लाख रुपीज मिल रहा है, समझ गए ना? सर उनका क्या होगा? सी 40,000 है। अरे तो सी तो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है ना, सी 2 लाख में कितना लेके जा रहा है, 40,000, वही तो लेके आ रहा है गुडविल का पैसा। वो ए को दे रहा है। और क्या, जिसने सेक्रीफाइस किया उसको मिल जाएगा। अच्छा ठीक है। तो सर इसकी जर्नल क्या एंट्री क्या होगी? एंट्री करा रहा हूँ, एंट्री देखो आप, एंट्री क्या होगी। सबसे पहली एंट्री कितना पैसा लेके आ रहा है वो बताइए यहाँ पे। 40,000। 40 तो बेटा गुडविल का है, कैपिटल का भी तो लेके आ रहा है, 2,40,000। ठीक है 240, जिसमें सी कैपिटल का कितना लेके आ रहा है, कैपिटल का कितना है इसमें 240 में, 2 लाख तो है इसमें कैपिटल का, और गुडविल का कितना है इसमें 40,000। सर एंट्री हर जगह सेम ही करनी जैसे। हाँ सेम ही करनी है, सेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड एंट्री क्या होगी यहाँ पे कि अब ये गुडविल का पैसा यहाँ से बताइए किसको मिलेगा, इस वाले केस में ए को दे ए को मिल जाएगा। बस देख लो कितना आसान है। ये लो, तो ए को दे देंगे क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस किया है। आया समझ? सारे बच्चे रिप्लाई करें। यस सर। आप कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बताइए कैसा लगा आपको एडमिशन चैप्टर, बताइए मुझे, सारे बच्चे बताएं। इजी है सर। ना तो फिर वो क्यों नहीं लिखा आपने, सी को डेबिट क्यों नहीं किया? स्वानी कहाँ सोच रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो? सी को डेबिट क्यों करेंगे स्वानी? हम क्योंकि उसने एक को दिया है। तो उसकी कैपिटल आगे आ जाएगी ना, जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पैसा नहीं लगाया उसने, सी का पैसा कहाँ जाएगा, सी के पास रहेगा। जो उसने एक को दिया तो है। अरे वो गुडविल का पैसा दिया है स्वानी, कैपिटल का क्यों देगा वो? अच्छा अच्छा ठीक है सर। ठीक है गौरव बताएं, क्लियर हुआ? यस सर। हुमायरा, यस सर। कनब, यस सर। स्वानी, यस सर। तोसानी, कविता, यस सर। यथार्थ, यस सर। ओके। तो इस तरीके से हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं बुक तो का। सर ये गुडविल को सर ये बनाने का एक रीजन मतलब ये भी होता है कि जो नया पार्टनर एडमिशन ले रहा होता है तो कौन अपना जो है वो अपना शेयर सैक्रिफाइस करेगा जिससे कि वो एडमिशन ले, तो उसका वो पैसा मांगते हैं फिर ना। और क्या, देखो उस पास्ट में एफर्ट्स नहीं किए उन्होंने, वो तो पैसा मांगेंगे। हाँ। वो तो मांगेंगे अपनी अच्छा। मेहनत का पैसा, है या नहीं है? अब वो किसको मिलेगा, जिसने सेक्रीफाइस किया है उसको मिलेगा गुडविल का अच्छा। पैसा। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। सर बट ये प्रीमियम को गुडविल अकाउंट क्यों बनाते हैं, लाइक ये डायरेक्टली नहीं माइनस कर सकते हैं? नहीं मतलब नहीं, कि डायरेक्ट क्यों माइनस करेंगे, वो दिखाएंगे ना, वो पैसा लेके आ रहा है 240 नहीं दिखाएंगे, ये बताइए हम। हाँ सर लेके आ रहा दिखाएंगे। तो फिर पूरा पैसा दिखाएंगे नहीं, वो जितना लेके आ रहा है, हैं? हाँ। पहली एंट्री में हो गया कि फर्म के पास 240 आ रहा है। अब ये बताइए हाँ। क्रेडिट से ही तो पता चल रहा है कि 240 किसका है, कि इसमें 2 लाख हाँ। कैपिटल का है, 40,000 गुडविल का लेके आ रहा है। अब इस 40 का क्या करेंगे, इसे हटा दिया हमने यहाँ से, ए को दे दिया है गुडविल का पैसा। मैंने अच्छा। यही तो कहा था मैंने कि जो सेक्रीफाइस करेगा उसको मिलेगा ये गुडविल का पैसा। तो इसमें किसने सेक्रीफाइस किया है, ए नहीं तो किया है 40 से। ओके क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। आगे देखो अब, तो मैं एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं स्क्रीन पे, उससे और थोड़ा आपका क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन हटा रहा हूं मैं ये।
देखो इधर सभी को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? यस सर। देखो इधर कोई भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा देखो जिसमें कैपिटल का भी लेके आ रहा हो, गुडविल का भी लेके आ रहा हो, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। है कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा जिसमें कैपिटल का भी लेके आ रहा है? हाँ ये देखो ये लेके आ रहा है वो, ठीक है। लेकिन इसमें आगे की कहानी भी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ केवल वही मैं कराऊँ आपको जिसमें कैपिटल और गुडविल बस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चलो यही कर लेते हैं हम, ये वाला। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 देखो सभी सारे बच्चे। आदिल भव्या दो पार्टनर हैं, पीएसआर रेशियो क्या है इनकी? 7:5। अब इन्होंने एडमिट किया है कमल को, किसके लिए? 1/6 के लिए। और ये 1/6 किससे ले रहा है? 1/24 फ्रॉम आदिल और 1/8 फ्रॉम भव्या, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या है यहाँ पे कि कमल क्या लेके आ रहा है? एक तो कैपिटल का लेके आ रहा है यहाँ पे 1 लाख रुपीज, और वो गुडविल का कितना लेके आ रहा है? 36,000। इतना ही कराया ना मैंने अभी आपको? बोलो हाँ या ना। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इतने की बात करेंगे हम। अब ये बताइए, ये तो आपको पता चल गया। अब ये 36,000 किसको मिलेगा बताइए? किसको मिलेगा? जिससे उसने ये 1/6 लिया है। अगर ये लिया है आदिल से, आदिल को मिल जाएगा। अगर ये लिया भव्या से, भव्या को मिल जाएगा। अगर दोनों से लिया है, दोनों को मिल जाएगा। दोनों से लिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, फिर क्वेश्चन नहीं होगा आपके पास। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। यस सर। ले लिया ना सबने? हाँ तो सर देखो 1 मिनट ले रहा हूँ सर। हाँ जल्दी से ले लो। अब मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, तो हटा रहा हूं मैं अब ये लो, हटा रहा हूं मैं इसे अब यहां से। देखो ध्यान से सभी, तो हम यहां पे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो, मैं इसे पिक्चर में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। मैंने कहा था एक फर्म है जिसमें दो पार्टनर हैं। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें एक तो आदिल और दूसरा पार्टनर कौन है इसमें? भव्या। दो पार्टनर है। अब यहां पे नया पार्टनर कौन आ रहा है? कमल। कमल नया पार्टनर आ रहा है इसमें, ये लो। अब कमल आ रहा है 1/6 के लिए, ठीक है ना। 1/6 के लिए आ रहा है वो, और क्या लेके आ रहा है वो? एडमिशन ले रहा है ना कमल। अब क्या लेके आ रहा है? एक तो वो कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है। कैपिटल का कितना ला रहा है? वो क्वेश्चन में दे रखा है ना, 1 लाख रुपीज। और प्लस में वो गुडविल का भी लेके आ रहा है। गुडविल का लेके आ रहा है वो 36,000। तो टोटल कितना लेके आ रहा है वो? 1,36,000। अब मैंने कहा था ना, अब ये किसको मिलेगा बताइए? मैंने क्या कहा था? अब ये गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? अरे जिससे उसने 1/6 लिया है, 1/6 लिया है। हाँ जिससे उसने लिया है। बताइए अब किससे लिया है 1/6? बताइए, दे रखा नहीं दे रखा? क्वेश्चन में दे रखा है। दोनों से उसने लिया है, देखो पार्टनर से। हाँ, 1/4 आदिल से, 1/24 आदिल से लिया है। आदिल से लिया है 1/24, और 1/8 भव्या से। और भव्या से कितना लिया है यहाँ पे? भव्या से लिया है 1/8। बोलो हाँ। यस सर। 1/8 भव्या से लिया है। तो हम इसकी रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 1/24 और 1/8। तो बताइए एलसीएम कितना लें हम यहाँ पे? 24। तो 24 1:3 हो जाएगी, ठीक है। रेशियो कितनी आई? 1:3। तो इसका मतलब क्या है? तो ये जो गुडविल का पैसा आया 36,000 किसको मिलेगा? ये आदिल और भव्या दोनों को मिलेगा 1:3 की रेशियो में। तो अब इसकी एंट्री क्या करेंगे? देखो यहाँ पे सबसे पहली एंट्री वही करेंगे
पहले तो पैसा आया, ये लो। तो फर्म के यहाँ पे एंट्री क्या कर रहे हैं, फर्म के यहाँ पे कितना आया, 1,36,000। 136। अब मुझे बताइए इसमें कैपिटल का कितना लेके आ रही है भव्या, 1 लाख। तो लिखो यहाँ पे भव्याज कैपिटल। तो भव्या कैपिटल का लेके आ रही है 1 लाख। इसमें बताइए मेरे को। सर कमल का कैपिटल करेंगे। हाँ हाँ, अरे सॉरी कमल, क्योंकि कमल लेके आ रहा है ना। हाँ नया पार्टनर कौन है, कमल। लिखो यहाँ पे कमल। और यहाँ पे बताइए गुडविल का कितना लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000। ये लो 36,000 वो गुडविल का लेके आ रहा है। अब ये गुडविल का पैसा किसको मिलेगा बताइए मेरे को। ये जो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है कमल, दोनों को मिलेगा। 36 दोनों को मिलेगा। ये किसको मिलेगा, दोनों को, आदिल और भव्या। क्योंकि दोनों ने सेक्रीफाइस किया ना, इसलिए। बताइए, ये मैंने बुक का क्वेश्चन लिया है आपके सामने, अब देख लो यहाँ पे। तो बांट दो इसे दोनों में। आदिल कैपिटल अकाउंट और 2 भव्या। सर 9,000 और 27। हाँ जो भी है 1:3 की रेशियो में, यानी कि हम 36,000 के कितने हिस्से करेंगे यहाँ पे। तो बताइए हिस्सा कितने का है, 9,000 का। 9,000 का। तो इसमें से 9,000 तो मिलेगा आदिल को और 27,000 उसको। 27,000 मिलेगा भव्या को। अब बताइए क्या दिक्कत थी इसमें। अब ये बुक का क्वेश्चन है आपका, देख लो। ऐसे ही किया, ऐसे ही कराया ना मैंने, ऐसे ही तो सिखाया मैंने आपको। बताइए कुछ अलग सिखाया हो। नो सर। ऐसे करना है आपको। क्लियर हुआ? सारे बच्चे बताइए मेरे को एक बार। यस सर। यस सर। सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया? गौरव बताएं, गौरव। हुमायरा बताएं, कनब बताएं, यस सर। सुहानी, तोसानी बताएं, कविता, यथार्थ। इस तरीके से करेंगे, ध्यान रखना हम। ठीक है, तो अब आप कर सकते हो बुक के क्वेश्चन, होमवर्क में लिख लो। अब आप अपने बुक के क्वेश्चन कर सकते हो, होमवर्क लिख लो आप सभी। कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 20 से लेके और आप कर लेना 29। जितने हो जाए उतने कर लेना, इनमें से जो नहीं होगा वो मैं कराऊंगा, ठीक है ना। ओके सर। ये आपका होमवर्क है, एक बार ट्राई करना आप। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, नहीं लिया अभी बताइए मुझे। सर नहीं लिया स्टार्ट। तो आप रिकॉर्ड कर रहे हो लेक्चर? हाँ ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ से। तो हमने आज यहाँ से स्टार्ट किया था, हमने कहा था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आज हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है और सबसे पहले हमने टॉपिक में कन्वर्ट किया है कि आपको इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें आपको 5 टॉपिक कवर करने हैं, 5 टॉपिक आपको यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सिखाऊंगा मैं आपको, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं ये सिखाऊंगा मैं आपको, और वैल्यूएशन कैसे करते हैं गुडविल का, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, अकाउंटिंग कैसे करोगे, तो ये सब आप करके चलना है। सर जो 28 वाला क्वेश्चन है सर, उसमें सर वो आगे ये भी लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। अच्छा तो ये वो लो, सर वो आप हाँ, करवा। ये लो मैं वो भी करा देता हूँ इसी में। अच्छा इसमें ना, हाँ इस क्वेश्चन में आपका ये भी दे रखा था 28 में कि प्रॉफिट को भी बांटना है, ठीक है ना। तो उसकी चर्चा हम ना आगे सिखाऊंगा। अभी मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना नहीं सिखाया ना, उसके लिए आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, ठीक है। आज की क्लास में अभी हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात ही नहीं की है। आज की क्लास में हमने केवल सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात की है बस,
ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रेशियो निकालना भी सिखाऊंगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, तो वहां पे फिर हम करेंगे इसे। ओके। तो सर फिर अभी के लिए फिर सर वो ड्रॉप कर दूं ना, वो तो नहीं, जब अभी आप के नेक्स्ट लिए क्लास में करवाओगे। उसमें केवल एक एंट्री और हो जाएगी, बस एक एंट्री और हो जाएगी, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको। ओके सर, ठीक है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जितना मैंने आज की क्लास में कराया ना, आप उतना अच्छे से उतना करो पहले आप अच्छे से, वो उतना समझ में आया ना। ओके सर। हाँ ओके सर। ठीक है। सर हाँ बताओ। कल क्लास है? हाँ कल क्लास होगी। ओके सर। अच्छा ऐसा करेंगे, कनव सुन रहे हो आप? कल हम ऐसा करेंगे, सुनो मेरी बात। कल ना मैं आपका टेस्ट लिया था, नहीं लिया था इस चैप्टर का, चेंज इन पीएसआर का? इस वाले चैप्टर का सर आपने नहीं नहीं लिया है, मैं वो कल टेस्ट third वाले रखूंगा, का। कल टेस्ट रखूंगा चेंज इन पीएसआर का। हम फ्राइडे को फिर हम आगे करेंगे, ठीक है। कल मैं सर, टेस्ट थर्ड वाले चैप्टर का आप बोलोगे ना? चेंज इन पीएसआर का टेस्ट रखूंगा मैं आपका कब? कल का कल है? हाँ कल है, ध्यान रखना। ओके कल सर। मैं कोई भी क्वेश्चन दे सकता हूँ, अच्छे से अपना तैयारी कर लेना। ठीक है सर। ओके ठीक है। सर यही टाइम पे होगी ना क्लास? हाँ इसी टाइम पे होगी आपकी, ठीक है सर। ठीक है, टाइमिंग यही रहेगी। ओके, टेस्ट रहेगा आपका। हम ऐसा करेंगे अब मैं आपको बता देता हूँ सबको कि आपका हर फ्राइडे को टेस्ट रहा करेगा, ठीक है ना। फ्राइडे समझ लेना टेस्ट है आपका। ओके सर। जितना भी हम करेंगे वीक में, हर फ्राइडे को टेस्ट होगा आपका। ओके, ध्यान रखना, फ्राइडे मैंने टेस्ट के लिए रख दिया है बस। ओके सर। हाँ तो बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर फंडामेंटल्स का तो लिया ही नहीं था आपने। चलो हम आगे कर लेंगे। ठीक है, वो आपको ठीक है। कह रहे थे ना मैं लेक्चर डालूं फंडामेंटल्स का वो सर कल। वो मैं बता दूंगा सुहानी, ठीक है। अच्छा आप सारे मैं- चैप्टरों का डालोगे लेक्चर? मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है। तो बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार ट्राई करना। हुमायरा बताएं। सर मेरे लिए होमवर्क कुछ है? हुमायरा आपके लिए होमवर्क ये है, अपनी बुक निकालो, उसमें से गुडविल वाले क्वेश्चन करने हैं आपको, यही वाले, ठीक है ना। या फिर आप ये करना, जो मैंने स्क्रीन पे लेके आया था ना क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस कर लेना आप, या फिर अपनी बुक से कर लो, सेम है। नहीं सर सेम नहीं है। आप मेरे को क्वेश्चन भेजना, मैं बता दूंगा आपको कौन से करने हैं, ठीक है। ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन भेजना एडमिशन के मेरे पास, ठीक है सर। तो उसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता दूंगा। आज की क्लास के बाद आप कौन से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है सर। ओके। तो बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।